वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। गुंजन शाम को पार्क में खेलने गई और वहां से आकर थक हार कर लेट गई। उसे बहुत जोरों से भूख लगी है। मम्मी खाना तैयार कर रही थी। चाचा जी बाजार से जलेबियां लाए थे। चाची ने उसे प्लेट में कुछ जलेबियां दे दी। जलेबी लेकर गुंजन पीछे खुले आंगन में चली गई। उसकी प्लेट से थोड़ी सी जलेबी टूटकर नीचे गिर गई। थोड़ी ही देर में वहां पर चींटियों की फौज लग गई। गुंजन उन्हें बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। अभी उसकी चाची भी पीछे से आ गई। चाची को देखकर गुंजन ने पूछा, चाची इन्हें पता कैसे लगता है कि यहाँ जलेबियां गिरी हैं? यह तो यहाँ पर थी ही नहीं। चाची ने मजाक के अंदाज में कहा, जैसे कि तुम घर में रखी मिठाई तक पहुंच जाती हो। गुंजन ने नाराज होने का बहाना किया। चाची ने कहा, इन्हें भगवान ने अच्छी खासी सूंघने की शक्ति दी है। इससे ये बहुत दूर से ही पता लगा लेती हैं इनका खाना कहाँ है। फिर अपनी टोली के साथ वहां पहुंच जाती हैं। गुंजन ने पूछा, फिर यह इतना लंबा रास्ता भूलती नहीं है क्या? यह तो कितनी छोटी सी हैं। चाची ने कहा, इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और इनका दिमाग भी। यह चींटियां अपने पीछे कुछ तरल पदार्थ छोड़ते हुए चलती हैं जिसकी गंध से ये वापस अपने घर जा सकें। लेकिन रेगिस्तान में रहने वाली चींटियां ऐसा नहीं करती। वे रास्तों की तस्वीर याद रखती हुई चलती हैं। तभी चाचा वहां पर आते हैं और कहते हैं, मैंने इनका घर देखा है। ये जमीन के नीचे माटी में बिल बनाकर रहती हैं। यह भी हमारी तरह सामाजिक प्राणी हैं और इनकी भी एक दुनिया है। यह भी अपने नियमों पर चलती हैं। जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहती हैं। कभी कभी यह पेड़ों की छालों में अपना घर बनाती हैं। कुछ जंगली प्रजातियां पेड़ों के पत्तों को सिलकर भी रहती हैं। इनके घर में सबसे बड़ी रानी चींटी होती है जिसके पंख होते हैं। इसके अलावा नर चींटियां भी होती हैं जो श्रमिकों का काम करती हैं। नर चींटियों का जीवन बहुत छोटा होता है। इनमें से नर चींटियों का काम बाहर से खाना लाना, साफ सफाई करना, घर बनाना और बच्चों की देखभाल करना इन्हीं का काम होता है। गुंजन बोली, अरे वाह, इतनी छोटी सी और इतनी व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं ये सब? गुंजन ने उत्सुकता से पूछा, फिर तो इनके घर झगड़ा भी होता होगा। चाचा जी ने कहा, हाँ, यह भी कभी कभी लड़ते हैं। इनकी लड़ाई दिन, हफ्तों और महीनों तक चलती है। इन्हें भी परिवार बढ़ाने के साथ साथ घर की सीमा भी बढ़ानी पड़ती है। तब इनका झगड़ा होता है। इनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है जिससे इनकी मौत भी हो जाती है। जो चींटी जीत जाती है वह दूसरे के बच्चे को ले जाती है और उसे गुलाम बनाकर रखती है। फिर गुंजन ने पूछा, एक दूसरे को पहचानती कैसे हैं? चाची जी ने कहा, यह हमारी तरह ही एक दूसरे को पहचानते हैं। गुंजन ने कहा, आप इनके बारे में हमें और कुछ बताइए ना। चाची ने कुछ सोचते हुए कहा, कि तुम्हें पता है इनके पेट के दो हिस्से होते हैं जिनमें एक में तो यह खुद खाती हैं और दूसरे में रानी के लिए और दूसरे बच्चों के लिए खाना लेकर जाती हैं और अपने वजन से कई गुना भार उठा लेती हैं। यह जब भी बाहर वाला सामान उठाती हैं तो यह पीछे उल्टे पांव चलती हैं ताकि उस सामान को आसानी से ले जा सकें। और तुम्हें गुंजन पता है, यही केवल एक प्राणी है जो अपने शरीर से कई गुना वजन उठा लेती है। गुंजन ने कहा, कितनी समझदार होती है ना, इंसानों से भी ज्यादा। काश हम इनसे कुछ सीख पाते। मैं भी कभी कभी उनका रास्ता रोक लेती थी और ये कहीं ना कहीं से घर चली जाती थी। आज के बाद मैं इनका रास्ता कभी नहीं रोकूंगी। तभी अंदर से आवाज आती है कि खाना खा लो। माँ ने खाना बना लिया था और सभी खाना खाने चले जाते हैं। यही थी छोटी सी प्यारी सी चींटी की दास्तां जो इंसानों की तरह अपनी अलग दुनिया बसाती है।